पाकिस्तान में इस टाइम एक बहुत हीटेड डिबेट चल रही है कि क्या पाकिस्तान की 90s की टीम एक्चुअली में इतनी स्ट्रांग थी या एक्चुअली में उनकी क्या अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हैं जितनी वो बड़ी-बड़ी बातें टीवी पर बैठ के करते हैं। और यहाँ स्पेशली टारगेट किया गया है वसीम और वकार को, क्योंकि वो 90s के सबसे बड़े नाम थे। साथ ही साथ इंजमामुल हक, जो पाकिस्तान के बाय फार सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन रहे हैं। सईद अनवर, जिनके अभी तक हाईएस्ट ओडीआई सेंचुरीज फॉर पाकिस्तान है। साथ साथ अगर मैं एड ऑन बात करूं तो अब्दुल रजाक, शक्लैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, शोएब अख्तर, आकिब जावेद, सलीम मलिक, एजाज अहमद, बड़े बड़े नाम हैं, आमिर सुहेल हैं। तो इन सब प्लेयर्स ने, शाहिद अफरीदी ऑफ कोर्स, इन सारी ये सारे मिलकर एक टीम में खेलते थे। इमेजिन सईद अनवर एंड शाहिद अफरीदी ओपनिंग करते थे, एजाज अहमद, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, अब्दुल रजाक, राशिद लतीफ या मोइन खान, दोनों बोथ वर इक्वली गुड। 90s के हिसाब से काफी अच्छे थे दोनों, अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे दोनों। फिर अजहर महमूद, शोएब अख्तर, शक्लैन मुश्ताक, वसीम, वकार, शोएब, ये स्क्वाड होता था पाकिस्तान का। इसमें से 2-3 प्लेयर्स को बाहर करके एक 11 बनाया जाता था। अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, वसीम अकरम, 3 ऑलराउंडर्स। वसीम अकरम नंबर 9 पे बैटिंग करने आते थे और आई थिंक एक वकार यूनिस और शक्लैन मुश्ताक ही थे जो प्रॉपर ऑलराउंडर्स थे, मे बी, और शोएब अख्तर ऑफ कोर्स। तो इतनी स्ट्रांग टीम थी, लेकिन इवेंचुअली इन लोगों ने कुछ भी नहीं जीता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती। इंग्लैंड ऑफ कोर्स, इंग्लैंड में उनके कुछ अचीवमेंट्स में मान सकता हूँ कि एक बायलैटरल सीरीज वो जीते हैं, एक टेस्ट सीरीज भी जीते हैं। लेकिन इंग्लैंड की जो 90s की टीम थी वो फ्रैंकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आई थिंक वो इंग्लैंड क्रिकेट का भी लोएस्ट फेज था। एशेज में तो वो व्हाइट वॉश होते थे, होम एंड अवे। तो इंग्लैंड में थोड़ी जीत के अलावा इन लोगों ने कुछ भी अचीव नहीं किया। और स्पेशली अगर मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करूं तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो दे आर नोवेयर टू बी सीन। अगर मैं सिर्फ 2003 तक की बात करूं, क्योंकि 2003 के बाद इनमें से काफी प्लेयर्स नहीं खेले, तो 92 वर्ल्ड कप की जीत, जिसमें कि पाकिस्तान एक अंडरडॉग थी और इमरान खान की इंस्पायर्ड लीडरशिप के बदौलत वो जीते। उसके बाद से 96 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप, 2003 का वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड कप हुए। 98, 2000, 2002, 3 चैंपियंस ट्रॉफी हुई। ये 6 ट्रॉफीज में से पाकिस्तान एक भी नहीं जीत पाया। इनमें से सिर्फ एक फाइनल खेला पाकिस्तान ने 99 वर्ल्ड कप का, बाकी में तो वो फाइनल्स तक भी नहीं जा पाया। और बहुत ही, आई वुड से, ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस रहे। तो किस बेसिस पे वसीम, वकार, ये लोग बैठ के टीवी में, अरे आजकल के लड़के कुछ नहीं है, आजकल के लड़के ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है, मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा या कंपेयर नहीं कर रहा, मगर वसीम, वकार, इन सब के भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ही थे। ट्रॉफी तो ये भी नहीं जितवा पाए। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो मोहम्मद हफीज और मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, जो इस बारे में बातें कर रहे हैं, इन लोगों ने 2 आईसीसी ट्रॉफीज जीती है। 2009 की टी20 वर्ल्ड कप और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। और आज के टाइम पे, एज यू नो, आईसीसी ट्रॉफीज कितने जीते हैं, काइंड ऑफ यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि किस प्लेयर का स्टैचर या किस टीम का स्टैचर कितना बड़ा है रादर। और टीम वाइज पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग यूनिट ने मेजरली डिसअपॉइंट ही किया। मेजर टूर्नामेंट्स में इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। 1998 की नॉकआउट टूर्नामेंट में ये अपना पहला मैच वेस्टइंडीज से हार के बाहर हो गए थे। 2000 की नॉकआउट में ये फिर भी थोड़ा आगे गए थे, लेकिन सेमीफाइनल्स में ये अपना मैच न्यूजीलैंड से हार गए थे। तो 2002 में अगेन ये पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 96 में वो क्वार्टर फाइनल्स में बेंगलुरु में इंडिया से हार के बाहर हो गए, जबकि फ्रैंकली वो पाकिस्तान की, आई वुड से, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स थी, जहां ओपनिंग करते थे सईद अनवर और आमिर सुहेल। 1 डाउन पे हम एजाज अहमद को देखते थे, 2 डाउन इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, मोइन खान, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट। और वो टीम भी क्वार्टर फाइनल्स में इंडिया से हार के बाहर हो गई, जबकि इंडिया की टीम में फ्रैंकली स्पीकिंग
सचिन, अजहर, जडेजा ये 2-3 प्लेयर ही थे। बॉलिंग में भी श्रीनाथ और कुंबले के भरोसे ही इंडिया चलती थी। बाकी टीम काफ़ी वीक थी लेकिन पाकिस्तान हार गई। 99 में वो फाइनल तक गए लेकिन फाइनल में बुरी तरह हार गए और उस वर्ल्ड कप के दौरान भी वो इंडिया से हार गए, बांग्लादेश से हार गए तो मतलब उन्हें काफ़ी घर आने पर गालियाँ पड़ी थी इस चीज़ के लिए। 99 को भी वो बहुत अच्छे से याद नहीं करते और साल 2003 में अगेन वो पहली राउंड में बाहर हो गए थे। वहां पर वो सिर्फ नामीबिया और नीदरलैंड से जीते थे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड आई बिलीव इंग्लैंड से भी वो बुरी तरह हार गए थे और वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप्स रहा था उनके लिए। फॉलोइंग अप 2007 में भी कुछ पाकिस्तान के स्टार्स लाइक इंजमाम, शोएब अख्तर मौजूद थे लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं जीता। तो एक तरीके से जितना बड़ा-बड़ा नाम इंजमाम का है, शोएब अख्तर का है, जीता इन्होंने कुछ भी नहीं है। इंजमाम भी एक फेक लेजेंड ही है जो बायलैटरल्स में ही परफॉर्म करते थे, मगर ओवरऑल इंजमाम का करियर भी एक फ्लॉप करियर ही रहा है। तो अब जब ये टीवी पे बैठ के बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं अब ये जो इन बिटवीन ग्रुप है, जो ये हफीज मलिक, मोहम्मद आमिर का ग्रुप जो इन दोनों आईसीसी ट्रॉफीज की पाकिस्तान की विक्ट्रीज में इन्वॉल्व थे, उनको अब ऐसा लगने लग गया है कि ये कुछ ज्यादा लाइंस क्रॉस करने लगे हैं 90s के क्रिकेटर्स, क्योंकि ओवरऑल वो भी एक अंडर अचीवर्स थे एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 2009 से 2017 की जो दोनों वर्ल्ड कप विक्ट्रीज थी वो बहुत बड़ी विक्ट्रीज थी पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स। और उसके साथ साथ उस बीच में वो नंबर 1 टेस्ट टीम भी बन गए थे। तो उनका कहना है कि हमारी ये अचीवमेंट्स 90s के क्रिकेटर से बहुत बड़ी थी। 90s के क्रिकेटर्स का डिफेंस में ये कहना है कि उन्होंने भाई इंडिया के खिलाफ आज भी जो पाकिस्तान का बेटर रिकॉर्ड है, अगर मैं टी20 की बात करूं तो टी20 में तो इंडिया काफी आगे है 9-3 से, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान 73 एंड इंडिया आर 58 और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान 12 एंड इंडिया 9। तो 90s के क्रिकेटर्स का कहना है कि जो इंडिया के साथ ज्यादा विक्ट्रीज अभी तक है, हमारा रिकॉर्ड अच्छा, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने ज्यादा विक्ट्रीज 90s में अचीव की थी जिसकी बेसिस पे रिकॉर्ड आगे। बात कहीं ना कहीं सही है क्योंकि 80s और 90s में इंडिया काफी ज्यादा वीक टीम थी पाकिस्तान के कंपैरिजन में और पाकिस्तान से हार जाती थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टैट मैं आपको बताता हूँ स्पेशली ओडीआई क्रिकेट से रिलेटेड। ये जो 73-58 का इक्वेशन है, इसमें से 24 मैचेस शारजा में खेले गए जिसमें 18 पाकिस्तान जीता और 6 इंडिया। और मैं आपको बता दूं, जैसे आजकल बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि इंडिया को बड़े फेवर दिए जाते हैं, 90s में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर दिए जाते थे और अंपायरिंग डिसीजंस अगर आप अर्ली 90s का कोई भी मैच निकाल लो इंडिया पाकिस्तान का, यूट्यूब पे आपको हाइलाइट्स मिल जाएंगे। इस लेवल की बेईमानी होती थी और इस किस्म की हैरेसमेंट होती थी कि अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अ, आप आईसीसी नाम की कोई चीज थी कि नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बेईमानी कैसे की जा सकती है। तो उन मैचेस को अगर आप निकाल दो तो कहीं ना कहीं हिसाब अभी भी बराबर बैठता है, क्योंकि शारजा में काफी ज्यादा चीटिंग होती थी और यही रिजल्ट है कि इवेंचुअली जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल बाहर आया तो शारजा वाज फाउंड टू बी द हब ऑफ इट। और उसके बाद ये जो शारजा में ट्रेडिशनल ट्राई नेशन सीरीज होती थी वो बंद कर दी गई थी। और सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, शारजा में पाकिस्तान का मैक्सिमम रिकॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा, उसमें आपको रिडिकुलस डिसीजंस, एम्पायरिंग डिसीजंस और बहुत सारे मतलब आई वुड से आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेट 90s में फिर भी जब थोड़ा आईसीसी टाइट हो गई थी और जब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बढ़ गए थे तो चीजें फिर भी थोड़ी कम हुई हैं लेट 90s में। लेकिन अगर आप मिड 90s और अर्ली 90s के हाइलाइट्स देखोगे जब शारजा में वाइट कपड़ों में रेड बॉल के साथ ओडीआई क्रिकेट होता था, तो आपको पता चलेगा कि शारजा में ये रिकॉर्ड कैसे है। बट आईसीसी टूर्नामेंट जब भी हुए तो पाकिस्तान की टीम हारी, चाहे वो 90s की टीम थी, चाहे वो 2000s की टीम थी, चाहे वो करंट टीम हो। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।